हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस। अब हम लोग करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स जो हमारी पूरी केमिस्ट्री में काम आती हैं, तो और वो फर्स्ट चैप्टर से ही काम आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये यूजफुल टर्म्स हैं हमारी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स कि एटम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या चीज़ है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारा आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं, जिसको तुम लोग सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं नो चार्ज। अब एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स। तो वो उनको हम सब एटॉमिक, तो इस तरीके से किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, दे आर 35 इन नंबर। ठीक है, अब है बेटे हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. अब ये जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू number of electrons also. अब जब आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया या नेगेटिव आयन बन गया, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो जाता है। पॉजिटिव आयन बन गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव आयन बन गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब है बेटे हमारे पास मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लिख रहे हैं 8 and 16। अब 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसका मास नंबर है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का नंबर हो गया 16। तो अगर हमने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो 16 - 8 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास मास नंबर इज 16, number of neutrons, number of protons is 8, and number of neutrons is 16 minus 8, which is 8. अब हमने कोई आयन बना दिया, अब बेटे हम लोग किसी आयन में निकालेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जो भी पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन, तो कैटायन बनता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एटम जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो वो कैटायन बन गया। अब सपोज करो हमारे पास है Mg, Mg का एटॉमिक नंबर है बेटे 12, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 12।
अब इसका एटॉमिक मास नंबर जो है 24 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे पास 24 माइनस 12, 12 हो गए। अब हमने Mg2+ बना दिया, यानी कि Mg के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने रह गए, 10 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा फिर भी सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। लेकिन जब हमने एटम देखा तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी थे 12। अब हमारे पास जब आयन बन गया, कैटायन बन गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए 2, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहे 12। ऐसे हमारे पास बेटे एल्यूमिनियम है अगर, सो एल्यूमिनियम में 13 और 27 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूट्रल एटम में दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इनका नंबर है बेटे हमारे पास 13, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है हमारे पास वो है 14, 27 माइनस 13। लेकिन जैसे ही हम इसको एल्यूमिनियम 3+ यानी कि कैटायन बना देते हैं, एल्यूमिनियम आयन बना देते हैं, तो इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे सेम 13। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। सो आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number. अब देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटियम, एक को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे को हम लोग कहते हैं ट्रिटियम। अब ये जो प्रोटियम है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वही है 1, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे इसको हम ड्यूटेरियम बोल देते हैं, और यहाँ पे मास नंबर हमारा हो गया 2, और ये हमारा तीसरे वाला है ट्रिटियम जिसमें मास नंबर है 3। ऐसे ही क्लोरीन के हमें पता है कि 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। देखो कैसे, क्लोरीन 35 मास नंबर 35 है और क्लोरीन 37 मास नंबर 37 है, तो ये भी दोनों हमारे क्लोरीन के आइसोटॉप्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं बेटे, आइसोटोन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक हमारे पास नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है 7 एंड 15 वाला। ऐसे ही बेटे हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल है 8 और 16। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन में, 15 माइनस 7 8 हो गए, और यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 16 माइनस 8 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो ये हमारे पास आइसोटोन्स हो गए। अब है हमारे पास आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, आइसोडायफर्स वो एटम्स हैं जिनमें n-p सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। सो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
which have same n minus p. n minus p मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस जिसमें सेम रहेगा, उनको हम लोग कहते हैं आइसोडायफर्स। अभी इसके एग्जांपल्स कराती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बेटे, ये आइसोडायफर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे नाइट्रोजन है हमारा, 7 उसका एटॉमिक नंबर है और 15 उसका मास नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 15 माइनस 7 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 7, n माइनस पी इसमें कितना आ गया 8 माइनस 7 1 आ गया। ऐसे ही हमारे पास फ्लोरीन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, 19 माइनस 9 इज 10 विच इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1। तो इनको हम लोग कहते हैं आइसोडायफर्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होता है, दे आर कॉल्ड आइसोडायफर्स। अब है बेटे हमारे पास आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आइसोस्टर्स आर द मॉलिक्यूल्स which have same number of atoms and electrons। अब इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो बेटे और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, तो उनको हम कहेंगे आइसोस्टर्स। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखो CO2 है और N2O है। CO2 में कितने एटम्स हो गए 3, N2O में कितने एटम्स हो गए 3। अब CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, कार्बन में 6 प्लस 16 कितने हो गए 6 प्लस 8 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इसमें देखो 2 इंटू 7 14 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और 8 हो गए हमारे ऑक्सीजन के। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। इनको हम लोग कहते हैं आइसोस्टर्स। बस अब है बेटे हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे वो एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आइसोस्टर्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, आइसोस्टर्स मॉलिक्यूल्स थे जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स भी थे, इनके अंदर सिर्फ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और ये हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस, अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7 प्लस 3 10 हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। नियॉन, अब ये एटम आ गया, देखो ये आयंस थे और नियॉन हमारा एटम आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास पॉजिटिव आयन आ गया, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे आइसोस्टर्स हो गए। तो ये थी हमारी यूजफुल टर्म्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते जा रहे हैं, तो वो करेंगे।